हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, अभी मॉप अप राउंड होने वाला है। मॉप अप राउंड होने से पहले आपको मॉप अप राउंड के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। पहला, आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, और दूसरा, आप पर 1 साल के लिए बैन भी लग सकता है, यानी आप नीट 2024 नहीं दे पाओगे। मॉप अप राउंड का कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो आपने मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और चॉइस फिलिंग भी कर दी। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको कोई सीट मिल जाए मॉप अप राउंड में या फिर नहीं मिले। अगर मान लो आपको सीट मिल गई और आपने उस सीट पे रिपोर्टिंग जाके कर दी, तो उसके बाद आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ऐसा ही बिल्कुल पिछले साल तक सेकेंड राउंड में होता था। पिछले साल तक आपको मान लो सेकेंड राउंड में अगर कोई सीट मिल गई और आपने उस सीट पर रिपोर्टिंग कर दी, तो आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते थे। सेम यही रूल इस साल से मॉप अप राउंड के लिए है। अब दूसरा केस, आपको मॉप अप राउंड में कोई सीट मिल गई लेकिन आपने उस सीट को नहीं लिया, तो आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाओ, लेकिन आपको सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेजेस ही भरने हैं। ऐसे कॉलेज भरना जो आपको मिल जाए तो आप उन्हें ले भी लो। ऐसा नहीं कि साउथ में कोई सा भी कॉलेज भर दिया और जब वो मिला तो आपने उसको नहीं लिया। सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेज ही भरोगे तो मिल जाने पर खुश भी रहोगे और ले भी लोगे, और अगर नहीं मिलेगा तो आप एटलीस्ट स्टेट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। अब दोस्तों, इस स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ चॉइस फिलिंग होती है। उसमें भी चॉइस फिलिंग आपको लिमिटेड ही करनी है, सिर्फ अपने ड्रीम कॉलेज ही भरने हैं, क्योंकि स्टे वैकेंसी का जो रूल है वो मॉप अप राउंड से भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट मिलती है लेकिन अगर आपने उस सीट को छोड़ दिया, तो आप पर 1 साल के लिए बैन लग जाएगा, यानी आप नीट 2024 नहीं दे पाओगे। इसीलिए स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत सोच समझकर चॉइस फिलिंग करना, सिर्फ वही कॉलेज भरना जो आपके ड्रीम कॉलेज हो, ताकि अगर वो आपको मिल जाए तो आप उन्हें ले लो, और अगर ना मिले तो आप पर अगले साल के लिए बैन ना लगे। तो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।